हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सिलेक्शन रूल और देखेंगे कि अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं और सिलेक्शन रूल कितने प्रकार के होते हैं। आज अपने को ये करना है। तो अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल से कनेक्ट हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोज़ बनाते रहते हैं यूजी कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग। जो भी सिलेबस यूजी कोर्सेज़ में होता है, ठीक है, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, चाहे ऑर्गेनिक का हो या फिजिकल केमिस्ट्री का हो, वो वीडियोज़ हम आप लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के पास वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचे, ताकि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन रूल क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस प्रकार से सिलेक्शन रूल को हम डिफाइन कर सकते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि भाई कोई भी रमन स्पेक्ट्रा ले लो या वाइब्रेशनल ले लो या रोटेशनल स्पेक्ट्रा ले लो, उनमें सिलेक्शन रूल क्या है, सिर्फ सिलेक्शन रूल पढ़ा है। हमने ये नहीं पढ़ा कि सिलेक्शन रूल हमें बताता क्या है या सिलेक्शन रूल होता क्या है। तो देखते हैं, जितने भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हैं, और जितने भी, मैं कह रहा हूँ जितने भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हैं, यदि वो अपने को ऑब्टेन्ड करने हैं तो उनमें किसी न किसी प्रकार की ट्रांजिशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होनी चाहिए। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चाहे तो रोटेशनल लेवल्स के बीच में हो सकती है, चाहे वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में हो सकती है, या इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जरूर शो करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जरूर जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है ना, वो दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में होती है। ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं, ये कोई ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई भी एनर्जी लेवल उठा के दे दिए। जैसे अगर मैं बात करूँ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कह दूं भाई जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है वो J बराबर 0 से J बराबर 1, यानी कि जहाँ पे डेल J की वैल्यू +-1 मिले वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है दो डेफिनेट एनर्जी लेवल्स के बीच में होती है, डेफिनेट लेवल्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि एनी कोई भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच में हो जाएगी। सिंपली अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन को यदि ट्रांजिशन शो करनी है, अलाउड ट्रांजिशन यदि है किसी स्पेक्ट्रा में, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगी, कुछ ऐसे सर्टेन रूल्स होंगे, जी उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन रूल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि द रिस्ट्रिक्शन आर अप्लाइड ऑन द ट्रांजिशन आर गवर्न बाय द सर्टेन रूल, दीज आर नोन एज द सिलेक्शन रूल। या फिर मैं ये कहूँ कि सिलेक्शन रूल हमें ये बताता है कि विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर गिव स्पेक्ट्रा और नोट, या विच ट्रांजिशन आर पॉसिबल और नोट। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्शन रूल क्या है। दो प्रकार के सिलेक्शन रूल होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्रोस सिलेक्शन रूल एंड सेकेंड वन इज द स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। तो सबसे पहला जो है देखते हैं ग्रोस सिलेक्शन रूल क्या होता है। तो देखिए, ग्रोस सिलेक्शन रूल जो है ना, अपने को ये बताता है कि विच पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आर गिव स्पेक्ट्रा और नोट, कि किस प्रकार का मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा देगा या किस प्रकार का मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा नहीं देगा, वो कौन बताता है, ग्रोस सिलेक्शन रूल अपने को बताएगा। यानी कि ये किसको एक्सप्लेन करता है, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को। भाई मॉलिक्यूल की कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा दे, वो मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो उस सिलेक्शन रूल को हम क्या बोलते हैं, ग्रोस सिलेक्शन रूल। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे यदि मैं आऊँ तो देखिएगा, जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो ग्रोस सिलेक्शन रूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के केस में होता है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलराइज, मॉलिक्यूल
मस्ट बी पोलराइज, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, पोलराइज होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। इट मीन्स यहां अपने को ये पता लगा कि जो जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपने को याद हैं कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर हैं। वो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो कभी भी रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते। रोटेशनल स्पेक्ट्रा वही मॉलिक्यूल देंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ पोलैरिटी प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक दूँ, HCl का एग्जाम्पल ले लो, HI का एग्जाम्पल ले लो, HF का एग्जाम्पल ले लो। ऐसे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो अपने को रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। वो कौन से मॉलिक्यूल हैं, उनके लिए कंडीशन क्या है, नेसेसरी उन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो मॉलिक्यूल पोलराइज होना चाहिए। तो ये कि मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर, दिस इज द ग्रॉस सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर जो ग्रॉस सिलेक्शन रूल होगा ना, वो क्या होगा, द मॉलिक्यूल मस्ट चेंज, यानी कि मॉलिक्यूल को अपना जो डाइपोल मोमेंट है वो चेंज करना पड़ेगा ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। यानी कि वाइब्रेशन के दौरान मॉलिक्यूल को अपना डाइपोल मोमेंट चेंज करना होगा। यदि चेंज करता है इट मीन्स वो जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशनल एक्टिव होगा, वह वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा उसके वाइब्रेशन के साथ साथ मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। यदि चेंज होता है इट मीन्स वहाँ पे वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, लाइक HCl का एग्जाम्पल ले लो, वाटर का एग्जाम्पल ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले लो। ये जितने मॉलिक्यूल हैं ये वाइब्रेशन जैसे जैसे करेंगे ना, ड्यू टू देयर वाइब्रेशनल मोशन दे चेंज, दीज मॉलिक्यूल चेंज देयर डाइपोल मोमेंट। ये जो मॉलिक्यूल हैं ये अपना डाइपोल मोमेंट क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसलिए जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें वाइब्रेशन के कारण मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट चेंज होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशनल एक्टिव होते हैं। बट ऐसे कोई मॉलिक्यूल जिनमें वाइब्रेशन तो हो रहा हो बट ड्यू टू देयर वाइब्रेशन उनका डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता हो, ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाइब्रेशनल इनएक्टिव होते हैं। यानी कि वो कभी भी अपने को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो दिस इज द ग्रॉस सिलेक्शन रूल, जो कि क्या बताता है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को इलस्ट्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है कि किस टाइप का मॉलिक्यूल होना चाहिए स्पेक्ट्रा एक्टिव के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रम बताया कि मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में अभी हमने कहा कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट बी चेंज, मॉलिक्यूल को अपना डाइपोल मोमेंट क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। कब, ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे रमन स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें, रमन स्पेक्ट्रा के केस में जो ग्रॉस सिलेक्शन रूल होता है वो ये होता है कि मॉलिक्यूल मस्ट चेंज देयर पोलराइजेशन ड्यू टू रोटेशनल और वाइब्रेशन मोशन। यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर जब रोटेशनल मोशन होगा या वाइब्रेशनल मोशन होगा, जिनको एक प्रकार से मैं कहता हूं कि इंटरनल मोशन, तो मॉलिक्यूल का जो इंटरनल मोशन है उस इंटरनल मोशन के कारण मॉलिक्यूल में जो पोलराइजेशन है वो उसमें यदि चेंज आता है इट मीन्स वो रमन एक्टिव होगा। इसमें हम ये पढ़ते हुए मैथमेटिकली अगर मैं बताऊं कि रमन स्पेक्ट्रा के अंदर एक टर्म होती है दैट इज द बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 रमन एक्टिविटी के, रमन एक्टिवनेस के लिए। बीटा वहां पे क्या बताता है, बीटा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो अपने को ये बताती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल विद रोटेशनल और वाइब्रेशन मोशन। यानी कि एक प्रकार से मैं कहूँ ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें रोटेशनल और वाइब्रेशन मोशन के कारण मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन चेंज हो जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल क्या देते हैं, रमन स्पेक्ट्रा। जैसे कि अगर मैं बात करूं वो CO2 की बात करो, CO2 में 3 प्रकार के वाइब्रेशन हमें पता है, स्ट्रक्चरिंग वाइब्रेशन, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चरिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार के वाइब्रेशन हो रहे हैं। बट अगर 3 प्रकार के वाइब्रेशन के कारण मॉलिक्यूल CO2 का पोलराइजेशन चेंज होता है इट मीन्स प्रत्येक वाइब्रेशन में मॉलिक्यूल CO2 क्या होगा, रमन एक्टिव होगा। बट ऐसा नहीं हो पाता।
स्ट्रक्चरिंग वाइब्रेशन यदि है, स्ट्रक्चरिंग वाइब्रेशन यदि है CO2 की, तो वही क्या होती है, रमन एक्टिव होती है। बट अगर मैं लूँ एसिमेट्रिक का या बेंडिंग वाइब्रेशन का, तो उसमें CO2 क्या होता है, रमन इनएक्टिव होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चरिंग वाइब्रेशन में जब CO2 मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा या रोटेट करेगा तो CO2 के अंदर पोलराइजेशन क्या होगा, चेंज होगा। बट एसिमेट्रिकल या बेंडिंग वाइब्रेशन में कभी भी पोलराइजेशन चेंज नहीं होता विद रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन के साथ। अब इसका वाटर का एग्जांपल ले लो। वाटर में क्या होता है, जितनी भी ये पॉसिबिलिटी है वाइब्रेशन के, लाइक स्ट्रक्चरिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चरिंग वाइब्रेशन है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चरिंग वाइब्रेशन है, या बेंडिंग मोड है, ठीक है। तो इस प्रकार की वाइब्रेशंस वाटर मॉलिक्यूल के केस में क्या होते हैं, रमन एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वाइब्रेशनल मोड जो है वाटर में, वो प्रत्येक वाइब्रेशनल मोड के अंदर वाटर अपना पोलराइजेशन क्या करता है, चेंज करता है विद रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल मोशन के साथ। इसके ऊपर हम कंप्लीटली वीडियो भी बनाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल के अंदर जो पोलराइजेशन है वो चेंज होता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक नई एक प्लेलिस्ट बनाएंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से, ठीक है, फ्यूचर के अंदर। तो वहाँ पे आप लोग इजीली उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये था ग्रॉस सिलेक्शन रूल। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सेकंड जो टाइप है दैट इज द स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल अपने को ये देखो, ग्रॉस सिलेक्शन रूल ने क्या बताया कि मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा एक्टिव है या नहीं, यानी कि किस टाइप का मॉलिक्यूल, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल गिव्स द स्पेक्ट्रा। बट स्पेक्ट्रा तो पता लग गया कि भाई ये मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा दे रहा है, बट स्पेक्ट्रा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है ये तो अपने को नहीं पता। तो ये कौन बताएगा? दैट इज द जो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड की थी वो इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल की टर्म में थी, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल अपने को इंफॉर्मेशन देगा कि विच ट्रांजिशन आर पॉसिबल और नॉट, किस टाइप की ट्रांजिशन वहाँ पे पॉसिबल है। यानी कि एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि इन टर्म ऑफ क्वांटम नंबर्स कि वेदर ए ट्रांजिशन इन क्वांटम नंबर में हैपन और नॉट, जिसमें कहूँ J बराबर 0 से J बराबर 1 में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है J0 से J बराबर 2 के बीच में, तो इनमें से कौन सी इसमें रोटेशन स्पेक्ट्रा में अलाउ होगी, कौन सी नहीं होगी। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि भी विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन आर पॉसिबल और नॉट, वो क्या है, दैट इज द स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोटेशन स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करूं तो रोटेशन स्पेक्ट्रा में हमने एक सिलेक्शन रूल पढ़ा है, दैट इज द डेल ऑफ J इज इक्वल टू +-1, यानी कि J बराबर 0 to 1, J बराबर 0 to 1 या 1 to 2 या 2 से 3 या 3 से 4, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगी रोटेशनल स्पेक्ट्रा में ये क्या होंगी, अलाउड ट्रांजिशन होंगी, जहां डेल J क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर। बट ये हो जाए 0 से सीधा 2 पे जा रहा है, या 2 से सीधा 6 पे जा रहा है, या 1 से सीधा 4 पे जा रहा है, जिनमें डेल J की वैल्यू प्लस माइनस ना हो कि कुछ और वैल्यू आए, तो ऐसी ट्रांजिशन जो है रोटेशन स्पेक्ट्रा में अलाउड नहीं होती, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन रूल है रोटेशन स्पेक्ट्रा में कि डेल J इज इक्वल टू +-1, दिस इज द स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट इज एग्जांपल देखते हैं, जैसे हार्मोनिक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा है। हार्मोनिक वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में सिलेक्शन रूल क्या होता है, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल होता है कि डेल ऑफ V इज इक्वल टू +-1, जहां डेल ऑफ V क्या होता है, दैट इज अ चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। इट मीन्स V बराबर 0 से V बराबर 1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, V बराबर 0 से V बराबर 2 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि वहां पे डेल ऑफ V की वैल्यू क्या आ गई, +2 आ गई। सिमिलरली V1 से V2, V2 से V3 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, बट 1 से सीधा 4 पे गया, या 1 से सीधा 3 पे गया, या 2 से सीधा 6 पे गया, यानी कि ऐसे ट्रांजिशन जिनमें डेल V +-1 नहीं है वो हार्मोनिक वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे एन हार्मोनिक में पढ़ा है। एन हार्मोनिक में हमने क्या पढ़ा है कि डेल V की वैल्यू +-1 होनी चाहिए, +-2 होनी चाहिए, +-3 होनी चाहिए, यानी कि एन हार्मोनिक वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर
प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो पॉसिबल है। V1 से 2 भी हो सकता है, 0 से 1 भी हो सकता है, 0 से 10 भी हो सकता है, 1 से 10 भी हो सकता है। यानी कि जितनी भी ट्रांजिशन होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, अलाउड होती हैं। किसमें, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में, एन हार्मोनिक वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर। तो ये उसके लिए क्या हो गया, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। जैसे एक और पढ़ते हैं स्पेक्ट्रा, एक और पता है, नोन है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अब देखो रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में जो सिलेक्शन रूल है वो दोनों में डिफरेंट है। जहां हमने पढ़ा था रोटेशनल में जो स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल था वो क्या था, डेल जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, डेल जे इज इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस वन। बट रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, डेल जी जीरो भी हो गया, प्लस माइनस वन, यानी कि जे बराबर जीरो से जे बराबर जीरो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर पॉसिबल इन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, बट in case of rotation spectra this is are not possible, not allowed, but in this case J0 से J0 allowed है। तो ये भी क्या है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। और जो J बराबर है प्लस माइनस 2 यदि है, 2 का मतलब J बराबर 1 से 2 का मतलब J बराबर 0 से 2 या 1 से 3, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगी ये क्या होंगी, पॉसिबल होंगी। बट ये कह दूं कि 0 से सीधा 1 पे जा रहा है, ये 1 से सीधा 4 पे जा रहा है, तो वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होंगी, तो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के केस में जो स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल होता है वो J बराबर 0 से J बराबर प्लस माइनस 2 होता है। सिमिलरली वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा के अंदर जो स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल होता है वो क्या होता है, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, J बराबर या तो डेल V की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या प्लस माइनस 1 होनी चाहिए, यानी कि या तो V बराबर 0 से V बराबर 0 होगा, या V 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, या 1 से 1 हो सकता है। ऐसी है तो पॉसिबल है, अगर नहीं है ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स ये क्या हो गया, एक प्रकार से स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल हो गया। किस केस में, दिस इज द वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो आई होप ये जो बात है वो आपके समझ में जरूर आई है कि जो सिलेक्शन रूल है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से हम सिलेक्शन रूल को एक्सप्लेन करें, या किस टाइप का ग्रोथ सिलेक्शन रूल होता है, किस टाइप का स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल होता है, वो इस वीडियो में कंप्लीटली हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। ओके, तो जो हमारा चैनल है अध्ययन केमिस्ट्री के नाम से, आप सर्च करोगे अध्ययन केमिस्ट्री या कैम विकास के नाम से तो आपको मिल जाएगा ज़रूर, ठीक है। ओके, तो इस चैनल को मैं फिर से ही आपसे अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इस चैनल के ऊपर जो हैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं, केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट्स हैं उनको कोशिश करते हैं बहुत ही गजब तरीके से एक प्रकार से बच्चों तक पहुंच सके, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एग्ज़ाम का जो तैयारी है, चाहे वो फिर कंपटीशन एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, उसको वो लोग कर सकें। हालांकि हमने ये चैनल जो है फ़िलहाल विद इन 1 मंथ या अप्रोक्स 1.5 मंथ ही हुआ है, ठीक है, पर धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं। तो आप सब की हेल्प की रिक्वायरमेंट है हमें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अप्रोच कर सकें, जिससे क्या होगा कि जो भी हम कंटेक्ट फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं आप लोगों के लिए वो हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके, ताकि जो भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हैं जो कोचिंग के नाम पे फालतू में आप लोगों से लूट रहे हैं, ये आप लोगों के पैसे बच सके। फ्री ऑफ कंटेंट है, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करें, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।